नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं TGT, PGT, MPTET वर्ग 1, MPTET वर्ग 2, MPTET वर्ग 2 दोस्तों सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों ये हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों 5 हल करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 4 प्रैक्टिस सेट हल करा दिए हैं, जिन्हें आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों बताना है कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों दिए गए विकल्प में दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, और इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। दोस्तों घोटक का तद्भव बताना, घोटक दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका दोस्तों तद्भव रूप बताना है अश्व, घोड़ा और तुरंग। तो दोस्तों घोड़ा का जो तद्भव रूप होता है वो दोस्तों होता है दोस्तों घोड़ा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं दोस्तों, भारत भारती का प्रकाशन दोस्तों बताना किस वर्ष हुआ था। बहुत ही MP क्वेश्चन दोस्तों। भारत भारती का प्रकाशन बताना 1912, 1914, 1916 और 1918। तो दोस्तों भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1912 में हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों एक महत्वपूर्ण कृति है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त में दोस्तों 19 खंडकाव्यों की रचना की है और दोस्तों 2 महाकाव्य भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा गया दोस्तों, देसिल बैना सबजन मिठा, ये दोस्तों पंक्ति बताना किसकी है। दोस्तों इसका अर्थ होता है देसी भाषा सभी लोगों में क्या होती है, प्रिय होती है। दोस्तों ये विद्यापति की पंक्ति है और दोस्तों ये विद्यापति जो है आदिकाल के जो है महत्वपूर्ण कवि हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों चौथे का A है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, उपजाऊ शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों उपजाऊ शब्द का विलोम बताना 4 ऑप्शन दिए दोस्तों उपजाऊ शब्द। पहला दिया दोस्तों सिंचित, खाद, ऊसर और बंजर। तो दोस्तों उपजाऊ शब्द का जो विलोम है दोस्तों ऊसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन से हैं। दोस्तों बताना अर्ध स्वर कौन से हैं, या, मा, रा, ला। तो दोस्तों दोस्तों 6वें का राइट आंसर दोस्तों या दोस्तों एक अर्ध स्वर है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 7 में पूछा, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। दोस्तों बताना देश विभाजन की घटना जो है किस उपन्यास में वर्णित की गई है। राग दरबारी में, गबन में, झूठा सच में या इन्हीं हथियारों से। तो दोस्तों जो देश विभाजन की त्रासदी है दोस्तों वो झूठा सच उपन्यास में वर्णित की गई दोस्तों। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। पहला भाग दोस्तों इसका है वतन और देश, और दूसरा भाग है दोस्तों देश का भविष्य। तो दोस्तों 1958, 1960 इसका दोस्तों प्रकाशन वर्ष है। फिर इसके बाद दोस्तों 8वां देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। दोस्तों मगही, कन्नौजी, मैथिली और अवधी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में जो बोली है दोस्तों वो है कन्नौजी। इसका राइट आंसर दोस्तों कन्नौजी है। मगही, मैथिली दोस्तों पूर्वी हिंदी में आती है, और दोस्तों अवधी जो है मगही और मैथिली दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि दोस्तों अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। दोस्तों बताना रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु और रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों रीतिकाल को जो अलंकृत काल कहा था दोस्तों वो कहा था दोस्तों मिश्रबंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधुओं ने दोस्तों इसकी संज्ञा दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों 10वां देखते हैं, अमीर खुसरो किस नाम से दोस्तों जाने जाते तूते हिंद, तोता हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। दोस्तों अमीर खुसरो आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों, और दोस्तों इन्होंने पहेलियाँ, 2 सुखने और मुकरियाँ आदि रचनाएं लिखी हैं दोस्तों। और इनकी जो है दोस्तों जो इनका नाम था दोस्तों वो तूते हिंद के नाम से दोस्तों ये जाने जाते थे अमीर खुसरो। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 11 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 11 में क्या पूछा गया दोस्तों, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है। दोस्तों
मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है दोस्तों? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे और तमस। दोस्तों जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। अंधा युग के लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती हैं। आधे अधूरे के लेखक हैं जो मोहन राकेश हैं। और तमस के लेखक दोस्तों भीष्म साहनी हैं। तो दोस्तों पारिवारिक समस्या को जो दर्शाने वाला नाटक है दोस्तों वो आधे अधूरे, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों 12 देखते हैं, जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना दोस्तों, जो अधिक बोलता। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता और वाचाल। दोस्तों जो अधिक बोलता है दोस्तों उसके लिए दोस्तों वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। मितभाषी का अर्थ होता है दोस्तों कम बोलने वाला, और मृदुभाषी का अर्थ होता है दोस्तों मीठा बोलने वाला। तो इसमें सूरदास किस उपन्यास का दोस्तों पात्र है बताना है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और कायाकल्प। दोस्तों सूरदास जो है प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण उपन्यास दोस्तों रंगभूमि का दोस्तों पात्र है ये, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरी परंपरा की खोज बताना दोस्तों किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी और ललित निबंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है आलोचना। तो दूसरी परंपरा की खोज दोस्तों नामवर सिंह की आलोचना विधा की रचना है दोस्तों। बिन पग चले सुने बिनु काना, और कर विधि करे कर्म विधि नाना में दोस्तों बताना कौन सा अलंकार है? असंगति, विभावना, रूपक और वक्रोक्ति। तो दोस्तों यहाँ विभावना अलंकार है, बिना कारण के जहाँ दोस्तों कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ दोस्तों विभावना अलंकार होता है। हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन सा दोस्तों? स्वतंत्रतावाद का कवि कौन? हरिबोध, रामनरेंद्र त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक दोस्तों स्वतंत्रतावाद के प्रमुख कवि। पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है दोस्तों बताना? पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है? कर्मधारय, दृगु, अव्ययभाव। दोस्तों पंचवटी दोस्तों ये संख्यावाची शब्द है। पंचवटी में दोस्तों जिसका पहला पद संख्यावाची होता है दोस्तों दृगु समाज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है, दृगु समाज। 17 का राइट आंसर दोस्तों में बी दृगु समाज है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो दोस्तों अन्य मनस्क शब्द का अर्थ है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, इसका राइट आंसर दोस्तों अन्य मनस शब्द का आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। फिर इसके बाद दोस्तों 19वां देखते हैं। प्रश्न 19वां क्या पूछा गया? धन्य भारत की भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके बताना 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इस पंक्ति के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे दोस्तों ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर इसके बाद दोस्तों 20वां देखते हैं। 20वां में क्या पूछा गया है? 20वां पूछा गया दोस्तों पहला गिरमिटिया उपन्यास। पहला गिरमिटिया उपन्यास की दोस्तों उपन्यास किस पर केंद्रित है बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और विनोबा भावे। तो दोस्तों पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है दोस्तों वो है दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है पहला गिरमिटिया उपन्यास। इसके बाद प्रश्न को 21वां देखते हैं दोस्तों, दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका कौन है दोस्तों बताना। दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका कौन है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, ममता कालिया और दोस्तों नासरा शर्मा। तो दोस्तों इसका 21 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों जो दुक्खम सुक्खम जो उपन्यास की लेखिका हैं दोस्तों वो ममता कालिया, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। फिर इसके बाद दोस्तों 22वां देखते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है दोस्तों बताना किसका नाटक है। सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो नाटक कृति है दोस्तों वो सुरेंद्र वर्मा की है। फिर इसके बाद दोस्तों 23वां देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो दोस्तों बताया रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है दोस्तों वो रामानुजाचार्य का है, जबकि अद्वैतवाद दोस्तों शंकराचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद दोस्तों वल्लभाचार्य जी का है। फिर इसके बाद 24वां देखते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है दोस्तों? ये पंक्ति दी गई है
बताना है किस साहित्यकार की है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो दोस्तों जो है ये भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है दोस्तों। ये पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये राइट आंसर दोस्तों है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति हैं और ये दोस्तों परीक्षाओं में अक्सर हिंदी विषय की परीक्षाओं में ये पंक्तियाँ दोस्तों पूछी जाती हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 25 से पूछा गया। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित, कवि आशुक, रोड़ा कवि और मेरुतुंग। तो दोस्तों जो प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक है दोस्तों आदिकालीन पुस्तक है और दोस्तों इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं मेरुतुंग। इसके लेखक दोस्तों हैं दोस्तों, जबकि दामोदर पंडित ने दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लिखा था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 26वां। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ब्रज भाषा के अंतर्गत नहीं आता? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा और आगरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सरगुजा दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों ब्रज भाषा के अंतर्गत नहीं आता, जबकि धौलपुर, मथुरा और आगरा ये दोस्तों जो है तीनों जो है ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है। अमृतत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है मृत्युंजय। मृत्युंजय का अर्थ होता है दोस्तों जिसने मृत्यु को जीत लिया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 128। दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी का लाभ ले सकें। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 में देखते हैं प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। दोस्तों बताना है दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मर्मज्ञ। दोस्तों वैज्ञानिक में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कृपालु में दोस्तों आलू प्रत्यय और दोस्तों अनुवाद में बाद प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि दोस्तों मर्मज्ञ में प्रत्यय रहित शब्द है दोस्तों। प्रत्यय वो शब्द कहलाते हैं दोस्तों जो किसी शब्दांश के दोस्तों बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ बताना। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ दोस्तों इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 30 देखते हैं समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सर्वज्ञ। दोस्तों समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को के लिए दोस्तों एक शब्द है वो है दोस्तों सार्वभौमिक। प्रश्न क्रमांक 31 में देखते हैं जो मापा ना जा सके दोस्तों उसके लिए सही अर्थ क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय और अतुल्य। तो दोस्तों जो मापा ना जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द है अपरिमेय। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। 31 का राइट आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 देखते हैं। 32 में क्या पूछा गया? 32 पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप IMP लगा लीजिए। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 334 आर्टिकल नंबर 343 में दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं तदी समाज किससे संबंधित है दोस्तों? तदी समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय और दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों तदी समाज संबंध था दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है कौन सी है? 84 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता और गोसाई चरित। तो दोस्तों गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 34 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों गोलकनाथ की रचना का नाम है दोस्तों 84 वैष्णवों की वार्ता, जबकि दोस्तों भक्तमाल नाभादास की रचना है। चिताई वार्ता दोस्तों नारायण दास की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 35 में क्या पूछा गया? आर्द्र का विलोम शब्द बताना दोस्तों। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। विपरीतार्थक शब्द नम, शुष्क, गीला और लचीला।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों शुष्क। आर्द्र का दोस्तों अर्थ होता है आर्द्र का विलोम होता है दोस्तों शुष्क, ड्राई। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखते हैं दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न। साय में धूप काव्य कृति के दोस्तों रचयिता कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों दुष्यंत कुमार। साय में धूप दोस्तों गजल है और इसके लेखक दोस्तों दुष्यंत कुमार है। तो दोस्तों इस तरह हमने आज जो है 36 प्रश्नों को दोस्तों हल किया। हमें दोस्तों आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभकारी साबित होगी दोस्तों। आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित दोस्तों लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नई प्रश्नोत्तरी में दोस्तों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।